हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस। अमन सर हियर। तो आज हम करेंगे हमारे रीड के कोर्स की शुरुआत और बने रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि हम करने वाले पूरा रीड का पूरा एमपी टेट सी टेट जो भी हमारी इंग्लिश पेडागोजी है, जिस भी एग्जाम में आती है, उसका पूरा कोर्स आज आपको स्टार्ट करवा दिया जाएगा, जिससे हम खत्म करेंगे कुछ ही दिनों में। सबसे पहले बात करूंगा मैं आपको इंग्लिश पेडागोजी की। तो इंग्लिश पेडागोजी के अंदर जो हम टॉपिक आज करने वाले हैं वो होगा हमारा लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज की स्किल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी हम लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं तो हमारे पास में बेसिकली 4 स्किल्स आते हैं। देखो, मैं आपको जल्दी जल्दी करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कोई भी आपकी थिंग्स मिस करवाऊंगा, बट ऐसा है बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करूंगा आपका। उसके बाद में बात करेंगे, देखो लैंग्वेज की जो स्किल्स होती हैं, बेसिकली 4 तरह की लैंग्वेज स्किल्स होती हैं हमारी। और ये लैंग्वेज स्किल्स क्यों चाहिए हमें अगर किसी लैंग्वेज को सीखना है, अगर हमें किसी लैंग्वेज को एक्वायर करना है, तो हमें 4 स्किल्स आनी चाहिए। और वो 4 स्किल्स होती है हमारी लिसनिंग। देखा, ये ऑर्डर आपको सेम रखना है। लिसनिंग, सेकंड पे आपको स्पीकिंग रखनी है, LSRW रखना है आपको अपना ऑर्डर। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग, LSRW। अब बात करूंगा मैं इसमें, आप सोच रहे होंगे कि ये 4 ऑर्डर क्यों रखना है, सेम क्यों रखना है। देखो, जब भी बात होती है हमारी स्किल्स ऑफ लैंग्वेज की, तो दी स्किल्स एक्वायर अस टू गेन नॉलेज। ये स्किल्स हमारी इसलिए हमें काम की है, हम नॉलेज इसी तरह से गेन कर सकते हैं। देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लिसनिंग की। तो लिसनिंग क्या होती है? जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं उसे हम कहते हैं लिसनिंग। देखो, ये जो स्किल्स होती हैं इसे इसी ऑर्डर में याद करना होता है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सही ऑर्डर क्या है, तो आपको सही ऑर्डर के लिए LSRW ये अपना ऑर्डर याद रखना है। LSRW पेपर में एग्जाम में ये पूछा जाता है सही ऑर्डर इसमें से क्या है। तो आपने भी इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे, तो आपको याद रखना है हमारा सही ऑर्डर है LSRW। उसके बाद मैं बात करूंगा कि हमारी जो ये स्किल्स होती हैं, ये जो हमारी स्किल्स होती हैं, इसे हम एक्टिविटीज ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। दीज स्किल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज दीज स्किल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटीज ऑफ लैंग्वेज। एक्टिविटी यानी क्या क्या लैंग्वेज में हमें काम करना होता है। हमें बेसिकली 4 तरह के काम करने होते हैं। पहला हमें सुनना होता है, दूसरा हमें बोलना होता है, थर्ड हम रीडिंग करना सीखते हैं, एंड देन हम राइटिंग करते हैं। जब भी कोई छोटा बच्चा अपनी एक लैंग्वेज को सीखता है, जरूरी नहीं है वो इंग्लिश ही सीखे, कोई भी अगर लैंग्वेज को वो सीखता है तो वो इसी ऑर्डर से सीखता है। याद कीजिए, जब हम छोटे बच्चे होते थे तो हम क्या करते थे, पहले सुनते थे। घर पे जो भी बातचीत चल रही होती थी हम सुनते थे, है ना। जब हमारी जुबान नहीं चलती तो हम क्या करते थे, सिर्फ सुनते थे। उसके बाद में हमने बोलना शुरू किया कि पापा, हेलो, हाय, ये सब चीज़ें हम बोलना शुरू करते थे। लिसनिंग के बाद में हम करते हैं स्पीकिंग, एंड देन हमारा ऑर्डर आता है रीडिंग करने का। हम पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपका इसी तरह से चलता रहेगा। दीज स्किल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटीज ऑफ लैंग्वेज। देखो, ये जो हमारा कोर्स रहने वाला है इंग्लिश पेडागोजी का, तो इसको आप जितने ज़्यादा शेयर कर सके उतना करिएगा, क्योंकि मैं ये पूरा कोर्स आपको करवाऊंगा। इसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं आपके, वो सभी टॉपिक्स को आपको करवा दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में मैं आपको बात करूंगा, इसे इरेज करना चाहूँगा, आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए, अब बात करूंगा मैं इसकी, हमारी जो लिसनिंग स्किल्स होती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे इस स्किल्स के बारे में, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। देखो, आपने सुना होगा 2 तरह की हमारी स्किल्स होती हैं। अभी मैंने आपको बोला 4 स्किल्स होती है, LSRW। ये देखिए, मैंने आपको बोला 4 स्किल्स होती है, बिल्कुल होती है 4 स्किल, ठीक है। बट इस 4 स्किल को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, और वो होती है हमारी, पहली होती है हमारी पैसिव स्किल। पहली कौन सी स्किल होती है हमारी? पैसिव। और दूसरी होती है हमारी एक्टिव स्किल। देखो, पैसिव स्किल के अंदर हम क्या होते हैं, हम एक्टिव नहीं होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक्टिव स्किल के अंदर एक जो बच्चा होता है वो एक्टिव होता है। और एक्टिव किस तरह से होता है, मेन चीज वो याद रखनी है। देखो, एक्टिव स्किल का मतलब ये होता है जब कोई बच्चा अपनी लैंग्वेज को सीखते हुए कुछ वर्ड्स को प्रोड्यूस करता है, इफ अ चाइल्ड इज प्रोड्यूसिंग एनी वर्ड्स
ठीक है, उससे हम बोलते हैं एक्टिव स्किल। अब बात करेंगे इनमें से ऐसी कौन सी स्किल है जिसमें बच्चा कोई वर्ड्स को प्रोड्यूस करता है। क्या लिसनिंग करते हुए हम कुछ प्रोड्यूस कर पाते हैं? प्रोड्यूस यानी खुद की तरफ से कुछ बना पाते हैं, बोल पाते हैं, लिख पाते हैं? नहीं लिख पाते। लिसनिंग कौन सी स्किल हुई? नहीं, लिसनिंग होती है हमारी पैसिव स्किल, जिसके अंदर बच्चा, जो भी बच्चा है वो सिर्फ सुनने का काम करता है, ना तो वो बोलता है ना ही वो लिखता है। और स्पीकिंग देखिए, स्पीकिंग जो स्किल रही है हमारी, बोलते हैं, इसमें हम वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो स्पीकिंग के अंदर हम वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। When we produce the word, these skills are called as active skill। जब हम words को produce करते हैं, when we, इसमें लिख देता हूं आपको, when we produce words, then this skill is called as एक्टिव स्किल। इसमें हम एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, मैं आपके जो ये नोट्स बनवाऊंगा इसको मैं बिल्कुल भी हिंदी में नोट्स नहीं बनवाने दूंगा। रीज़न ये है, हम हिंदी में वर्ड्स तो लिख लेंगे बट पेपर में हमारे इंग्लिश वर्ड्स आएंगे। तो आप कोशिश करिएगा, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कर रहे हैं, इंग्लिश का पेडागोजी टॉपिक कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश के अंदर लिखने की कोशिश करें। हाँ, जहाँ पर दिक्कत आएगी, जो वर्ड समझ नहीं आएगा उसकी ज़रूर हिंदी में आपको बता दूंगा, आपको समझाने के लिए, ना कि आपके नोट्स। ठीक है, जो भी आपके नोट्स होंगे वो सारे इंग्लिश के अंदर बनेंगे। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। उसके बाद में देखिए, वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम, उसको हम बोलते हैं एक्टिव स्किल, और जिसमें वर्ड्स को प्रोड्यूस नहीं किया जाता उसे हम बोलते हैं पैसिव स्किल। एक बार इसको इरेज करूंगा। देखिए, दो स्किल्स हमने की है, एक्टिव स्किल और पैसिव स्किल। पैसिव स्किल जिसके अंदर हम वर्ड्स को प्रोड्यूस नहीं करते, एक्टिव स्किल जिसके अंदर हम वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। याद करने का तरीका देखिए, लिसनिंग के अंदर हम वर्ड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये क्या बन गया? पैसिव स्किल हो गई। पी बना दूं। एस का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग। एस का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग। जब भी हम स्पीकिंग करते हैं, जब भी हम बोलते हैं, तब हम अपनी तरफ से वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। बच्चा जब भी बोलने की कोशिश करता है तो अपनी तरफ से वर्ड्स को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, क्या बोलने वाला है वो। तो ये कौन सी स्किल हुई? एक्टिव स्किल हुई। ये बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में रीडिंग। रीडिंग की जब हम बात करते हैं तो हम वर्ड्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारी कोई भी एक्टिव स्किल काम में नहीं आती है, यहाँ पर हमारी पैसिव स्किल काम में आएगी, इसलिए हम बोलेंगे पी। एंड लास्ट की जब बात करेंगे तो राइटिंग करते हुए हम वर्ड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जब हम लिखते हैं तो अपनी मर्जी से अपने वर्ड्स को बनाते हैं। तो आपको याद कैसे करना है? इस पापा से याद कैसे करोगे? पापा से। इस पापा को आप याद रखिए। आपके दो क्वेश्चन तैयार होते हैं, पहला तो हमारा LSRW, दूसरा होता है हमारे पैसिव स्किल कौन सी होती है, एक्टिव स्किल कौन सी होती है। तो अगर आपको ये चैनल में ये वीडियो पसंद आई है, मैं इसी तरह से आपका कोर्स शुरू करूंगा। आपका कोर्स इसी तरह से चलता रहेगा। आपको करना ये है, अभी इसके जो नोट्स की बात आती है तो मैं आपके नोट्स जो होंगे वो आपको टेलीग्राम के ऊपर लिखित में दे दूंगा, चिंता मत करिएगा उसके, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखूंगा तो आपका टाइम खराब होगा। आप सोचोगे यार बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, आपको लिखे हुए मैं दे दूंगा। मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं जी, मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो वो मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, चिंता मत कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है सतगुरु कोचिंग क्लासेस। जो आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो सतगुरु कोचिंग क्लासेस, तो इस चैनल पर जाकर आपको इसके नोट्स मिलते रहेंगे, PDF आपको मैं वहां पर शेयर करता रहूंगा। तो आपको करना ये है, हमारे साथ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिएगा। और याद कीजिए, जब भी मैंने इस चैनल को आपके लिए बनाया है तो मैंने अभी तक आपको हर चीज़ एकदम अच्छे से समझाई है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर भी मैं आपके लिए रेडी रहूँगा, आप जब कभी मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। इसके जो नोट्स होंगे वो हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां पर जुड़ जाइएगा, जल्दी से आपको मिलेंगे वहां पर भी। अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस टॉपिक को कंटिन्यू। हमारी टोटल 30 to 40 वीडियोज़ होने वाली हैं, हमारी 30 to 40 वीडियोज़ होने वाली हैं, जिसमें पूरी इंग्लिश पेडागोजी मैं आपको करवा दूंगा। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप लर्निंग इंग्लिश विद अमन सर। थैंक यू।